हम लोग पीड़ित है। ये अफसरशाही हावी है आम जनता पर, नेताओं का। तो आज एक जरमुंडी की एक 5 साल की बच्ची मर गई, 5 साल के कुपोषित से। कब होगा? तो हम कांग्रेसी धरना उसी मंत्री के खिलाफ देने जा रहे हैं। हम जो धरना देंगे ना, ये अफसरशाही भी बहुत ज्यादा माथा में चढ़ा हुआ, सर पे चढ़ा हुआ, और इसका ये अफसरशाही का नशा क्या झारखंड में खत्म होगा? इतना गुस्सा हम लोगों में इसलिए कि हमारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होते हुए भी हमारे साथ इतना कष्ट क्यों है, ये जनता जानना चाह रही है। और जनता का तकलीफ, वहाँ अंधेरा पसरा हुआ है, जनरेटर का व्यवस्था नहीं है, केवल फर्स्ट एड कराकर लापरवाही ढंग से मरीजों के वार्ड में गया तो वार्ड में बेड है, चादर नहीं है। नर्सेज से बात करने गए तो बोलता है यहाँ का लोग अनपढ़ है। अरे एक बच्ची का एडमिट था और इतनी लापरवाही हुई वहाँ पर उस बच्चे के साथ कि अंततः उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। वीडियो देंगे आपको, हमारे पास एक हमारे कांग्रेसी ने वीडियो उतारा, उस बच्चा खुद को पसंद का शिकार, उसका पेट फूला हुआ है, छोटा सा बच्चा मात्र 5 साल का होगा और वो पंखा डोला रहा है। जहाँ अस्पताल होगा वहाँ कम से कम इससे अच्छा व्यवस्था जरूर होगा, किसकी भी हो। हम ये जानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस पार्टी ने हमें जनता के लिए लड़ना। बहुत जल्द हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग सदर अस्पताल में धरना देने का काम, वही सिस्टम है। हमारा मंत्री ध्यान नहीं दे रहा है, ये तक आपको हॉस्पिटल के चलते आपकी जनता तड़प रही है, आपको सोचना। नमस्कार, जोहार, आदाब, मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। आखिरकार दुमका के एकमात्र फूलोजानो मेडिकल कॉलेज जो बन चुका है, उसकी कुव्यवस्था का आखिरकार शिकार होना पड़ा गठबंधन में रह रहे कांग्रेसी एक नेता का। हमारे साथ बैठे हुए हैं महेश चंद्रवंशी। आखिर क्या घटना घटी, क्यों इतना गुस्सा गए हॉस्पिटल में जाकर के, वो भी जानेंगे, वो भी पूछेंगे। और क्यों नहीं आखिर गठबंधन की सरकार इसको ठीक कर पा रही है। झारखंड का बना हुआ 22 साल हो गया है और कितने दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा, जबकि ये उप राजधानी के से दर्जा मिला हुआ है, लेकिन व्यवस्थाएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। महेश राम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद। आखिर आज आप बिफर गए, गुस्सा गए, क्यों ऐसा हो गया मोमेंट, जबकि आज आपकी गठबंधन की सरकार? देखिए, हम लोग दुमका में ही जन्म लिए हैं और 91 से हम लोग जब NSY में थे उस समय भी ये सदर अस्पताल हम लोग का मुख्य मुद्दा हुआ करता था। हम लोग हमेशा आंदोलन करते थे कि भैया इस हॉस्पिटल का व्यवस्था सुधरे। इस हॉस्पिटल में ना इलाज का समुचित व्यवस्था है, ना जनरेटर का समुचित व्यवस्था है और ना दवाई उपलब्ध सही टाइम में होता है। अल्ट्रासाउंड गरीबों को पैसा लेकर कराना पड़ता है, भोजन का क्वालिटी अच्छा नहीं, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग 91 से आंदोलन कर रहे हैं। आज संजोग का बात है कि हमारा पार्टी इस गठबंधन में शामिल है और दुख का बात है हम लोग के लिए कि इस स्वास्थ्य मंत्रालय भी हमारे एक माननीय नेता बन्ना गुप्ता जी के पास है। तो उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है कि मंत्री कौन है और सरकार किसकी है, क्योंकि हम इसी समाज में जीते हैं और इसी सदर अस्पताल हमारा एक मुख्य जगह है जहाँ पर कोई घटना घटे, एक्सीडेंट हो, बीमारी हो, कुछ भी हम लोग यहाँ सदर अस्पताल जाते हैं। परंतु जब कल रात में हम फिर इस सरकार के रीजन में एक तो कोविड के समय में और दूसरा कल जाने का मौका मिला, तो कल जो हमने देखा कि वहाँ अंधेरा पसरा हुआ है, जनरेटर का व्यवस्था नहीं है, केवल फर्स्ट एड कराकर लापरवाही ढंग से मरीजों को छोड़ दिया गया है। तो जब हम लोगों ने वार्ड में गया तो वार्ड में बेड है, चादर नहीं है, चादर है तो सुई देने वाला नहीं है। जब हम लोग नर्सेज से बात करने गए तो बोलता है यहाँ का लोग अनपढ़ है। अरे यहाँ का लोग अनपढ़ कैसे है? यहाँ के लोग ही हैं जो इतना संजीदा से जीते हैं, जो आपके जैसे लापरवाह लोग ये सदर अस्पताल में ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ का लोगों का यही सीधापन है, इसको आप मूर्ख कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए। अभी हम लोगों का कार्यक्रम था यहाँ पर कार्यालय में, नव संकल्प यात्रा, और हमारे माननीय मंत्री जी रांची में हैं, बादल जी, उनके फ़ोन आने से हम सभी कार्यकर्ता गए सदर अस्पताल। वहाँ कुपोषण से पीड़ित एक बच्ची का एडमिट था और
इतनी लापरवाही हुई वहाँ पर उस बच्चे के साथ कि अंततः उस बच्ची ने दम तोड़ दिया है अस्पताल में। हम लोग सारी लोग जाकर जब देखे तो वही स्थिति, ना बिजली है, गर्म एक छोटा सा बच्चा, आप वीडियो देंगे आपको, हमारे पास एक हमारे कांग्रेसी ने वीडियो उतारा, उस बच्चा खुद को पसंद का शिकार, उसका पेट फूला हुआ है, छोटा सा बच्चा मात्र 5 साल का होगा और वो पंखा डोला रहा है। ये वीडियो आप ले लीजिएगा। आप हॉस्पिटल में एक भी बेड में चादर नहीं है, इतना घटिया वहाँ का बिस्तर है, वहाँ घटिया इतना बिजली व्यवस्था है, घटिया जनरेटर का व्यवस्था है कि हम समझते हैं कि जानवर का जहाँ अस्पताल होगा वहाँ कम से कम इससे अच्छा व्यवस्था जरूर होगा। कांग्रेसियों ने आज ठान लिया है, सरकार किसकी भी हो, हम ये जानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस पार्टी ने हमें जनता के लिए लड़ने सिखाया है। हम बहुत जल्द हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग सदर अस्पताल में धरना देने का काम करेंगे और इस कुव्यवस्था के खिलाफ हमको जिस रास्ते पर जाना होगा हम कांग्रेसी जाएंगे। हम लोग किसी से नहीं डरने वाले हैं, मंत्रालय किसी का रहे, हम कांग्रेसी हैं, जनता के लिए लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। लेकिन आपने जय हिंद जय कांग्रेसी का नारा दे रहे, बदहाली का जिम्मेवारी कौन लेगा, कौन है जिम्मेदार इसका? नहीं, देखिए बदहाली का जिम्मेवारी कुछ नहीं, ये सिस्टम चला आ रहा है। सरकारें बीजेपी की भी थी, उस समय यही सिस्टम था। आज सरकार मान लीजिए गठबंधन का है, वही सिस्टम है। हमारा मंत्री ध्यान नहीं दे रहा है, ये तकलीफ का बात है। हम अपने मंत्री कब देगा? आज एक जरमुंडी की एक 5 साल की बच्ची मर गई 5 साल के कुपोषित से, कब होगा? तो हम कांग्रेसी धरना उसी मंत्री के खिलाफ देने जा रहे हैं। हम जो धरना देंगे ना, ये अफसरशाही भी बहुत ज़्यादा माथा में चढ़ा हुआ, सर पे चढ़ा हुआ, और इसका ये अफसरशाही का नशा क्या झारखंड में खत्म होगा? ये इससे हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग पीड़ित हैं। ये अफसरशाही हावी है आम जनता पर। नेताओं का तो काम हो जाता है फ़ोन से, ये से वो से, लेकिन आम जनता हमारा अफसरशाही से पीड़ित है, परेशान है और करा रही। मैंने कल भी एक जगह बाइट दिया था और हेमंत जी से कहा था कि हम आपके लोग हैं, आपके चाहते हैं, लेकिन आपका लोग तड़प रहा है, करा रहा है बिजली के चलते, व्यवस्था शिक्षा के चलते, आपका हॉस्पिटल के चलते आपकी जनता तड़प रही है। आपको सोचना होगा, नहीं तो चुनाव में जनता फिर पूछेगी सवाल तो आपके पास जवाब नहीं होगा। मरीज लोगों का कहना है, जो भी लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए, कि जब हम लोग लाइन पे लगते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, लेकिन बाहर से लोग जो पैसा देते हैं उन लोगों का पहला हो जाता है। इसके लेके एक बार वहाँ पर कहा सुनी हुई थी, कुछ मारपीट भी हुई थी, हो हंगामा हुआ था, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और वहाँ जब हमने पूछा कि क्या आप लोग यहाँ अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो एक दिन में कितने लोग लेते हैं, उन लोगों का कहना कि 10 से 15। क्या ये पॉसिबल है कि एक उपराजधानी है, एक कमिश्नरी है ये, तो एक दिन में 10 से 15 अल्ट्रासाउंड वहाँ पर होगा, ये संभव है? देखिए, ये बात आप 100% सही बोल रहे हैं। वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड का जो व्यवस्था है, वहाँ पर जो लोग लाचार हैं, जो गरीब है, वहीं जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो पैसे के अभाव में वहाँ उनका अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। वहाँ दलाल लगा हुआ रहता है और उसे कहा जाता है कि जाके आप फलना जगह करा लो, नहीं तो यहाँ 10 दिन बाद आपका होगा। मैं पीड़ित हूँ। मैं आज से 10 दिन पहले जरमुंडी का एक आदमी का सिटी स्कैन कराना था। हम जब गए और मंत्री जी का हवाला दिया कि ये उनका आदमी है, बोला आप पैसा जमा करो उसके बाद ही आपका होगा। मैंने अपना पैसा 900 रुपया जमा करके अपना व्यक्ति का सिटी स्कैन करा के और उनको लास्ट रेफर करके रांची भेजना पड़ा। यहाँ सदर अस्पताल में लगता है कि यहाँ सरकार नहीं, किसी राक्षस का शासन में यह अस्पताल चल रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी आयरन की गोली का निरंतर कमियां रहती है। जब भी मैं जाता हूं रिपोर्टिंग करने के लिए, अक्सर पूछते हैं कि क्या आयरन की गोली है, तो हमेशा बोला जाता है कि कहीं ना कहीं कमी है। इस बहुत कमी है, हर मामले में कमी है। सदर अस्पताल में लोग जाने से बेहतर, जिसके पास 2 पैसा है ना, वो सदर अस्पताल के रास्ते नहीं जाता है, वो सिवड़ी के रास्ते चला जाता है, वो दुर्गापुर के रास्ते चला जाता है। हम गरीब लोग, जो हमारा लाचार व्यक्ति है, वही जाते हैं इस सदर अस्पताल में। यहाँ की जो कुव्यवस्था है, यहाँ पर कोई लोग जाना पसंद नहीं करते। इतना बड़ा अस्पताल है, लेकिन इस अस्पताल को सुरक्षित रखने के लिए मामूली जो फायर सेफ्टी का सिलेंडर है उसी को रखा गया। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक की संभावना है? बहुत बड़ा चूक है और हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय से राज्य के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हैं, उनको हम लोगों की पीड़ा को समझना होगा और वही व्यक्ति हैं जो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। नहीं तो हम लोग किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। आज इतना गुस्सा हम लोगों में इसलिए कि हमारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होते हुए भी हमारे साथ इतना कष्ट क्यों है, ये जनता जानना चाह रही है और जनता का तकलीफ भी यही है।
जो सरकारी डॉक्टर है, स्टाफ है, वो वहाँ पर नौकरी करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं महज कुछ कदम दूरी पर। ये सरकार का गाइडलाइन है। आप 100 मीटर के अंतराल में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये कोर्ट का भी निर्णय है। लेकिन ये 100 मीटर 100 मीटर माने आप कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते 100 मीटर के अंदर में। अभी आप एक बात जान लीजिए, ये जब हमारे केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार, उस समय एक गाइडलाइन आया था कि कोई भी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस बाद में सदर अस्पताल में पहला लेकिन क्या ऐसा हो रहा है दुमका में? जी नहीं, सारे डॉक्टर को वहाँ बताया जाता है कि आप जाओ, फलना डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं, आप जाओ, फलना डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं। गरीब का इलाज वहाँ नहीं होता। 500 रुपया डॉक्टर का फीस हो गया है। दुमका में न कल कारखाना है, न कोई रोजगार का साधन है। कहाँ से 500 रुपया लोग दे के निजी? भारत का सबसे अमीर राज्य, 40% खनिज संपदा से संपन्न, लेकिन सबसे गरीब जनता, गरीब लोग, और इलाज भी नहीं। ये तो किताबी बात हो गई। ये बिल्कुल किताबी बात है कि सोने की चिड़िया झारखंड है, यहाँ पर बहुत सारा संसाधन है, लेकिन जब से सरकार बनी भाजपा का, नींव ही इतना गंदा पड़ चुका है कि इसको संभालने में, संवारने में अब आने वाले सरकारों को परेशानी हो रही है। और एक बात कही जा रही है, अभी विधायक गायब, सांसद गायब, अब बिजली भी गायब। नहीं, व्यवस्था तो बहुत ख़राब है दुमका का, व्यवस्था बहुत ख़राब है दुमका का। बिजली की तो मत पूछिए, बिजली ने तो लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रोज़गार ठप है बिजली के अभाव में। हमारा जो भी प्लम्बर मिस्त्री हो, मार्बल मिस्त्री हो, जो भी मिस्त्री काम कर रहे हैं, बिना बिजली का आजकल कुछ होता नहीं है। लोगों का रोज़गार ठप पड़ा है, और ख़ास करके उप राजधानी में कोई रोज़गार नहीं है। और बिजली व्यवस्था इतना घटिया हो चुका है कि आम जन परेशान है और कोस रहा है खुद को कि हम वोट के समय में अच्छा निर्णय क्यों नहीं लेते हैं। विधायक भी गायब है, सांसद भी गायब। ये गायब तो हम नहीं कहेंगे, लोग अपने अपने कार्यों से बाहर रहते हैं, लेकिन ये जरूर है कि उनकी आंखें टिकी हुई रहती दुमका में। पता नहीं वो आंख देख क्यों नहीं पा रही यहाँ की कुव्यवस्था को। कब तक देखेगी भगवान जाने। ये तो हम भी अपने विधायक बसंत जी को कहते हैं। हम चूँकि हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और हमारे गठबंधन के नेता हैं, तो उनसे भी हमने किसी चैनल के माध्यम से निवेदन किया है कि आप एक नज़र इनायत तो दुमका टाउन की तरफ करिए, दुमका विधानसभा में कर दीजिए, ताकि व्यवस्था यहाँ का सुधर जाए। चलिए, हमारे साथ में थे महेश राम चंद्रवंशी, कांग्रेसी नेता थे, और विनती कर रहे हैं कुव्यवस्थाओं के खिलाफ एक बार अपनी आंखें तो खोलिए। कब तक अपनी आंखें बंद कर रखिएगा आप? तब तक बने रहिए जवाहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।